हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हैप्पी होली। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 8वीं का मैथ का पेपर, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम व वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपकी सुविधा के लिए मैथ पेपर को हल करके लेकर आया हूं साथ में, क्योंकि अभी पढ़ाई का टाइम है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आपको हल करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं प्रश्न का उत्तर भी साथ लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज पूरा का पूरा मैं पेपर हल करके लेकर आया हूँ और आपकी सुविधा के लिए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना न भूलें। चलो विद्यार्थियों, अभी पढ़ाई का टाइम है, कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रीमियम संख्या को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी पी क्यू, पी बट्टा क्यू सही है। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है? निम्न में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है? 36, 75, 125 या 100? तो इसमें सही है 125। एक साइकिल 500 रुपये में खरीदकर 20% हानि में बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। मैं आपको डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ, यानी इसमें डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। 200, 300, 100 या 400, तो इसमें सही 100 रुपये। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 80 ग्राम कागज का मूल्य 40 रुपये है, तो 100 ग्राम कागज का मूल्य होगा 30 रुपये, 36 रुपये, 48 रुपये या 50 रुपये? इसमें सही है 50 रुपये। बीजीय व्यंजक 3x + 2y + 6 है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें है त्रिपदीय। छठा सवाल है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा होती है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख आमने सामने की भुजा कैसी होती है? 2:3 में, 3:6 में, 5:4 में या बराबर? तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए और आप अच्छे अंकों से पास हो। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तम प्रश्न की ओर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें से संख्या 128 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, यानी वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 128 का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा, उसके बाद वापस 2 का जाएगा, 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 2 का, यानी पूरे में 2 का जाएगा। और बाद में हम इसकी 3 के जोड़े बनाएंगे, 2 × 2। आगे जो संख्या होगी, जैसे पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 का भाग देने से होगा, यानी 128 में 2 का भाग देंगे ना, तो पूर्ण यानी पूरा का पूरा भाग जाएगा। अब 8वां सवाल है, व्यंजक ए बी कॉमा ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए बी कॉमा ए माइनस बी बराबर ए बी कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक बन बराबर हो गया a² b माइनस ए बी स्क्वायर। अगला सवाल है, 9वां सवाल है, किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, क्यों?
समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजों का एक समबाहुभुज है, कम से कम अंत कोणों का 60 डिग्री का होना संभव है। 10वां सवाल है, दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन दिया हुआ है 10 सेमी 10 सेमी 10 सेमी, इसका पृष्ठीय है भाग, इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6l², 6 बना 10 कोष्ठक में 2, तो इसका हो गया 6 × 100 बराबर 700। क्या हो गया? 700। मान लीजिए कि आप पहिए को घुमाते हैं तो आकृति, जो पहिया होता है उसको घुमाते हैं तो उसका आकृति आपको ऐसे मिलान करना है। त्रिभुज का जो चयन करना है, इसमें आकृति से घूमती है तो कुल होगी आकृति, पहिया जो घूमता है उसकी कुल होगी 8 होगी, और हरा बराबर π/8 होगी। अलग अलग भाग में हो गया, इसमें कलर हो गया। अब अगला सवाल है आपके 12वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में प्रयुक्त कीजिए। इस कथन को पढ़ना है और सत्य और असत्य में आपको बताना है। संख्या 1809 में 2 से विभाज्य है, यानी 2 का भाग जाता है, असत्य, इसमें नहीं जाता है। संख्या 716 में 9 से अविभाजित है, सत्य। यदि विभाजन n/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n की इकाई का अंक विषम होगा, हाँ। कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है, यदि उसका अंक 3 से विभाज्य हो तो उसका होगा सत्य। अगला सवाल है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस में संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य की पहचान कर नीचे गए रिक्त स्थान व ऊपर से दृश्य सामने से दृश्य के प्रयुक्त विकल्प लिखिए। तो ठोस, दृश्य, दूसरा दृश्य। तो ठोस में ये दिया हुआ है ग्राम, क्या दिया हुआ है? ग्राम दिया हुआ है, तो इसका ऊपर से ऐसा होगा नीचे से, और सामने से ऐसा दर्शाएगा। ये ऐसा दिया हुआ तो इसके सामने से ऐसा दर्शा, इसके सामने का ऐसा होगा, और पीछे वाला निचले वाला है तो इसका ऊपर वाला भाग ऐसा दिखाई देगा। 16वां सवाल है, एक शहर में एक माह में विभिन्न कारणों से 200 दुर्घटना का अलग निश्चित निम्नलिखित है। यानी एक माह में 200 दुर्घटना हुई तो ये हुए अन्य कारणों से इतनी और इतने अन्य कारणों से, और यहाँ 7% हुए खराब सड़क के कारण, और ये हुए 4% पीड़ित की गलती से, और 70% हुई है ये 20% हुई अन्य कारणों से, 7% हुई है सड़क खराब होने के कारण, 4% हुई पीड़ित की गलती से, और 70% हुई है वाहन चालक की गलती से। तो इसमें पहला प्रश्न है, खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत व कितनी दुर्घटना हुई है। तो इसमें 100% प्लस 4% बराबर होगी 10%। 10/100 × 200 तो होगी 20%, दोनों को मिला के होगी 20%। अब दूसरा सवाल है, अधिकतम दुर्घटना किस कारण हुई। अधिकतम दुर्घटनाएं वाहन चालकों की गलती से हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा 70% है वाहन चालकों की गलती से हुई है। 15वां सवाल है, निम्न समांतर चतुर्भुज में ज्ञात x + y के मानों को ज्ञात कीजिए। जहाँ ये x दिया हुआ है, x 80%, यहाँ मैंने लिखा है पर x का ज्ञात करना है और यह y का ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। x का मान ज्ञात करना, x + 100 बराबर 180, x बराबर 180 - 100, तो x का हो गया 80%, और y का मान y + 80 बराबर 180, y बराबर 180 - 100 तो हो गया, यहाँ पर आ गया, अरे सॉरी, हो गया 180 - 80 तो हो गया 100। जैसे कि देखो, या x का मान है और या y का मान है, तो इनमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80, उल्टा आ जाएगा ना। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इसी तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने में कितने विद्यार्थियों की बाहर जाना पड़ेगा।
यानी 500 रखने हैं और इसको कॉलम में रखना है, तो कितने बच्चे बाहर जाएंगे? तो 200 का भाग देंगे तो -4, और 4 में 100, 42, यानी इसमें 16 बच्चे बाहर जाएंगे। कितने बाहर जाएंगे? 16। 17वां सवाल है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो घातांक का नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो कोष्टक 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक बंद इंटू 2 की घात 2, तो इसको मान ज्ञात करना है। 1 प्लस 1/2 कोष्टक बंद इंटू 2 इंटू 2, तो 5/4 इंटू सामने हो गए 4, तो आमने सामने कटेंगे तो आ जाएंगे 5। कितने आ जाएंगे? 5। दूसरा सवाल है, 2 - 1 इंटू 4 - 1 कोष्टक बंद भाग 2 की घात -2, तो इसका हो गया 1/2 इंटू 1/4 कोष्टक बंद भाग 2 - घात 2, तो इसका हो गया 1/8 भाग 1/4 बराबर 1/8 इंटू 4/1, तो इसका उल्टा हो गया। भाग होता तो हमेशा संख्या हर अंश और हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आता है, तो इसमें उल्टा हो गया, तो इसमें 1 से 1 कट गया और 4 का भाग 2 में गया 1/2, इसका उत्तर हो गया 1/2। अगला सवाल है 18वां, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 और 1/2 के बीच में जो परिमेय संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करना है? 1/4 और 1/2, 1/4 इंटू 8 इंटू यानी 1 और इसे गुणा करेंगे तो 8 आ गया, तो 8/8, तो बराबर हो गया 8 इंटू 32। क्या हो गया? 32। 1/2 यानी 8 और 2 इसका गुणज लिखना है। 8 का यानी 2 1 2 8 16 जैसे ऐसे लिखते रहो, तो 8 32 हो गए, 9 यानी 32 हो गए, 10 32 हो गए, 11 32 हो गए, 12 32 हो गए। ऐसे मैंने बच्चों आपके हल करके साथ में दिया है, आप इसको पढ़ते रहना। 19वां सवाल है, यदि राम 4,097 रुपये 8 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, और ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले राशि है 4,097, समय 18 महीने और 30 छमाही है, वार्षिक ब्याज है 12.5%, तो हो गया इसका 25/4। चक्रवृद्धि ब्याज है ए बराबर पी, इसका सूत्र ए बराबर पी प्लस कॉस्ट में 1 प्लस r/100, ये इसका सूत्र है। उसके बाद में इसका ये ज्ञात करना है सूत्र के द्वारा आपको, ऐसा कैसे, ठीक है। और बाद में जो भी उत्तर आएंगे तो 4,913 रुपये उत्तर आ जाएंगे। एक बार देख लो जूम करके भी आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका हल कैसे हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना? देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 के गुणा कर योग करने पर योगफल समुद्र प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो तीन लगातार पूर्णांक है x प्लस 1 कोष्टक x प्लस 2, ये ठीक है। उसके बाद में आपको ये देख लेना है, ये देख लो इसका उत्तर ये सूत्र आता है 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 74, 9x प्लस 11 बराबर 74। जो भी आप इसको देख के सीखना है। फिर से इसका उत्तर आएगा लास्ट में 7, x बराबर 7। प्रिय विद्यार्थियों, अभी बहुत टाइम कम होने के कारण इसलिए आपको खुद को ये करना है, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए।
मैं अभी आप नोटबुक पे उसको उतारते रहिए। अब निम्नात्मक प्रश्न, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में